बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 इंग्लिश रीडिंग पोइम आज है हमारी लेसन 4 है। इस पोइम की रीडिंग है। पोइम का नाम है नाइट। नाइट मीन रात। पोइम बड़ी खूबसूरत पोइम है, विलियम ब्लैक की लिखी हुई है। पोइम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Read the title of the poem, Night. What are the signs of night? Stars appear on the sky and it gets dark. Birds go in their nest and we also go on our beds to sleep. What is the difference between day and night? In daytime we can see sun on the sky, and in night time we can see moon on the sky and stars on the sky. This is time when day is bright and night is dark. The sun descending in the west. सूरज मगरिब में ग़रूब होता है। डिसेंडिंग में ना ग़रूब होना, सूरज मगरिब में ग़रूब होता है। द इवनिंग स्टार्स डज शाइन, और रात के सितारे चमकना शुरू हो जाते हैं। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, बट परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में आराम करने चले जाते हैं, खामोश होकर चले जाते हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मैं अपने लिए तलाश करता हूँ। क्या चीज़ तलाश करता हूँ? द मून लाइक अ फ्लावर, चाँद एक फूल की तरह। इन हेवंस हाई बावर, आसमान की बुलंदियों में उसका नज़ारा है, देखा जा सकता है। वाइल साइलेंट डिलाइट, जब हर तरफ खामोशी और सुकून है। सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, चाँद आसमान पर बैठ के मुस्कुराता है रात के वक्त। ये विलियम ब्लैक की एक मंजर कशी है और वो रात और दिन का डिफरेंस बयान कर रहा है और बता रहा है कि रात को चाँद का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। जब वो आसमान की बुलंदियों पे होता है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है, एक फ्लावर की तरह लगता है। और उस वक्त वो उसको अपनी बुलंदी पे इतना फ़ख्र होता है कि वो वहाँ बैठ के खामोशी से बैठ कर मुस्कुराता है। हमें ऐसे मालूम होता है कि मुस्कुराता है। पोइम आपकी बड़ी खूबसूरत वर्ड्स हैं, अच्छा थीम है, छोटी सी है, और लेकिन आपका जो इसकी है एक्सरसाइज वो काफ़ी 5-6 पेजेस की है, और आपने इस एक्सरसाइज को बड़ी समझदारी से समझ कर करना है, क्योंकि इसके बाद इसका एक रिव्यू दिया हुआ है, रिव्यू 1। रिव्यू 1 मैं आपको ज़रूर करवा दूंगी, लेकिन वैसे रिव्यू का मतलब ये है, ये आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि स्कूल्स ओपन नहीं है। अगर स्कूल्स ओपन होते तो आपको इसका टेस्ट मिलता। अब रिव्यू 1 में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन आपने लेसन को पोइम को इतनी अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है, और पिछली एक्सरसाइज इतनी अच्छी तरह करनी है कि आपको इसका रिव्यू करने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। वोकैबुलरी, लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। इन अल्फाज के मानी डिक्शनरी में तलाश करें। डिसेंडिंग यानी ग़रूब होना। सीक्स में ना तलाश करना। बाउर डिलाइट नेस्ट, डिलाइट चमकता है। बाउर हेवंस हाई, बाउर आसमान की बहुत बुलंदियों पर, ऊंची जगह पर। नेस्ट घोंसले। लेकिन आप इसके मीनिंग खुद डिक्शनरी में तलाश कीजिए और इसको वर्ड्स मीनिंग में लिखिए कॉपी पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ दिस पोइम अबाउट? ये पोइम किस चीज़ के बारे में है? दिस पोइम इज़ अबाउट नाइट टाइम व्हेन सन सेट्स एंड मून राइजेज अप हाई इन द स्काई एंड देयर इज़ डार्क एवरीवेयर। व्हाट डू द स्टार्स शाइन? When do the stars shine? When sun sets, stars come out. We can see stars on the sky at night time. What does the night bring for us? रात हमारे लिए क्या लाती है? Night brings for us peace and calm. सुकून और अमन लाती है। What makes the moon happy? चाँद को खूबसूरत क्या बनाता है? हेवंस हाई, उसका
जो आसमान पर की बुलंदियों पर होना, हेवन्स हाई बाउर मेक्स द मून हैप्पी. Why are birds silent in their nest? Birds अपने घोंसलों में खामोश क्यों होते हैं? They are silent in their birds because now it is night time and they want to take rest. ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन था. अब हमें सिमिलीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ की मिसाल देना किसी दूसरी चीज़ से. A simile compares two things using like यानी इसकी तरह और like star, as fast as deer, इस तरह. If I want to say that somebody swims well, I can say she swims like a fish. ये like का यूज़ हो गया. Because a fish swims well, there are two basic pattern that you can use for comparison. एक like है और एक like का मतलब होता है की तरह, as का मतलब होता है जैसे, as. like की एग्जांपल्स देखिए. like पहले verb आता है जो उसने काम किया है, फिर किसकी तरह किया, उसके बाद वो नाउन का नाम आ जाता है. She swims like a fish. He walks like a duck. She acts like a fool. like का यूज़ है. as में ना पहले as, फिर उसकी खूबी, फिर as और फिर एंड पे नाउन. यानी उसको हम ऐसे करते हैं कि as दो बार यूज़ होता है. He is as tall as a giant. She is as fast as a rocket. वो इतना लंबा है जितना कि एक जाइंट. वो इतना तेज़ है जितना कि एक रॉकेट. As graceful as a swan. वो इतना खूबसूरत ग्रेसफुल है जितना एक स्वान वो खूबसूरत सी जो बत्तख होती है उसकी तरह, वाइट कलर की. अच्छा, अब अगली हमारी एक्सरसाइज है मेक योर ओन सिमिलीज. अपनी खुद की सिमिलीज बनाएं. हाउ कुड आई से दैट somebody, हम ये किसी को कैसे बता सकते हैं, कह सकते हैं. runs fast यानी वो तेज दौड़ता है. he runs as fast as a deer. या he runs as fast as speed of light. he is pretty. he is as pretty as a flower. ये मैंने इसमें छोटा वर्ड लिखा है, आपने पूरा सेंटेंस बनाना है. एज का वर्ड इसी तरह जैसे एग्जांपल में आपको 2 बार यूज़ करने को बताया है, ऐसे ही 2 बार यूज़ करके आपने इसको बनाना है. जम्प्स वेल. ही जम्प्स एज वेल एज अ बॉल. ही जम्प्स एज वेल एज अ फ्रॉग. इज स्ट्रॉन्ग. ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल. बुल स्ट्रॉन्ग होता है ना. He is as strong as an lion. As an elephant. Elephant huge के लिए आता है. As a lion. How could I say that something? अब हमने like का यूज़ करना है. Feels soft. It feels soft like a silk. It is sweet like a honey. It is heavy like a mountain. Sounds noisy. It sounds noisy like a bad machine. आप इसके खुद से कुछ और भी बनाकर देखिएगा जिसकी एग्जांपल आपके उसमें माइंड में आए कि वो इसके मुताबिक बड़ा है, छोटा है, या काला है, गोरा है. कंप्लीट द समरी ऑफ द पोइम. अच्छा, ये देखिए, अब कुछ वर्ड्स लगाने हैं और हमारी पोइम की समरी कंप्लीट हो जानी है. कुछ वर्ड्स हमने इसमें ऐड करने हैं. ये आपकी पोइम की कंप्लीट समरी है. द सन हैज़ सेट एंड द इवनिंग स्टार्स शाइन इन द स्काई. बर्ड्स टेक रेस्ट इन देयर नेस्ट एंड पीपल ऑल्सो गो टू देयर होम्स. द मून लुक्स लाइक अ फ्लावर एंड it also enjoys the high night time. यानी
चांद भी रात का टाइम इंजॉय कर रहा है। ये है आपकी पोइम की कंप्लीट समरी। आपको वर्ड्स दिए हुए थे, गो, शाइन, इंजॉय, इंजॉयज, रेस्ट, सेट, लाइक। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिए। ग्रामर पोर्शन पे आइए। ग्रामर पोर्शन में प्रोनाउंस एंड पोजेसिव नाउन। प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, आई, वी, यू, दे। वो तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। पोजेसिव नाउन्स यानी इसमें आता है आपका किसी चीज़ के ऊपर अपना हक जताना, मलकियत जताना। यानी अ पर्सन, a possessive noun pronoun is a pronoun that shows possession, e.g. mine, yours, as, hers, theirs, its। ये होते हैं possessive nouns। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइज में आपको possessive noun की एक्सरसाइज भी है करने के लिए। ए पार्ट देखिए। Here is the line 4 of the poem and I must seek फॉर माइन। और यानी वो कहता है मैं अपने चांद को अपने लिए तलाश करता हूँ। एंड सर्कल द प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन को सर्कल करना है। एंड अंडरलाइन द पोजेसिव नाउन। माइन इसमें पोजेसिव नाउन है और आई जो है इसमें प्रोनाउन है। मैंने वैसे दोनों को सर्कल कर दिया है, आपने इसमें सिर्फ प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। प्रोनाउन क्या है? आई है, इसको अंडरलाइन करना है और इसको सर्कल करना है। Complete these sentences using a suitable possessive pronoun. Pronoun लगाने हैं। Pronoun is a word which is used instead of noun. Noun is a name of a person, place or thing or any idea. इन चीज़ों की जगह, नाम की जगह जो वर्ड यूज होता है वो ही, शी, इट, दे, यू, योर्स, ये हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं, ही, शी, इट, दे, यू, योर्स, माइन, ये हम लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ देखिए, हिज, देयर्स, योर्स, हियर्स, माइन। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन लगाना है यहाँ पे। अच्छा, ही ये प्रोनाउंस नहीं है, पोजेसिव नाउन्स है। पोजेस में ना मलकियत करना, किसी चीज़ को अपने लिए बना लेना। ही इज़ कैरिंग हिज न्यू बैग, उसने अपना नया बैग उठाया हुआ है। इट इज़ हिज, ये उसका है। शी इज़ वियरिंग हर ब्यूटिफुल ड्रेस, उसने अपना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है। इट इज़ हर्स, ये उस लड़की का है। आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, मैंने एक खूबसूरत वॉच ख़रीद रहा हूँ। इट इज़ माइन, ये मेरी है। दे आर आयरनिंग देयर शर्ट्स, वो अपनी इस शर्ट्स प्रेस कर रहे हैं। दीज आर देयर्स, क्योंकि ये उनकी हैं। यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, तुमने एक स्टोरी बुक पकड़ी हुई है। इट इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। ये आपने इसको दो तीन एक बार तो सॉल्व कर लेंगे, फिर एक बार कॉपी पे भी सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको दो तीन बार पढ़ना ज़रूर है, ताकि आपके ये लैंग्वेज का पार्ट बन सके और आपको ये पता चल सके कि जब आपने किसी जगह भी काम करना है तो ये पोजेसिव नाउन्स कैसे यूज़ होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, अब टाइम के साथ अक्सर एक प्रॉब्लम होता है, ऑन लगना है, इन लगना है या एट लगना है। ये आपने इसको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसको अपने माइंड में सेव कर लेना है कि कहाँ किस सिचुएशन में हम इन का यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, ये प्रेपोजिशंस होती हैं। मॉर्निंग टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ऐसा टाइम सुबह, दोपहर, शाम, इसके साथ इन यूज़ करते हैं। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे आ गया ना पहले, तो इसके साथ ऑन ही आएगा। ऑन मंडे या ऑन मंडे इवनिंग, कोई भी आए तो इसके साथ आप ऑन यूज़ करेंगे। दिन के साथ आप ऑन, डे के नेम के साथ आप ऑन यूज़ करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम के वक्त के साथ आप इन यूज़ करेंगे। और टाइम जहाँ स्पेसिफाई किया जाए वहाँ आप एट यूज़ करेंगे। एट 5 AM, एट 2 o'clock, एट नाइट। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल प्रेपोजिशन। अब हमने यहाँ प्रेपोजिशंस लगानी है जो हमें यहाँ सूट करती हैं। हमने देखा कि
जब हम दिन का नाम लेते हैं तो ऑन लगता है. माजिद इज कमिंग बैक ऑन मंडे. शी प्लेज, ये देखिए आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग. शी प्लेज इन द आफ्टरनून. उसके बाद देयर प्लेन विल अराइव, उनका जहाज पहुंचेगा एट 3 o'clock. ही टेक्स लेसन ऑन संडे. यू कैन सी मी एट 7:30 इन द इवनिंग. यहाँ इन द इवनिंग. अच्छा जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस तो होता है प्रेजेंट जो आप इस वक्त कर रहे हैं, आपका जो हाल है. कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जो आपका मुसलसल हो रहा है इस वक्त, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूसली. और प्रेजेंट ये है, इससे आगे चले जाएं तो फ्यूचर आ जाता है, इससे पीछे चले जाएं तो हम पास्ट में चले जाते हैं. इफ समथिंग इज हैपनिंग नाउ, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वी आर टेकिंग अ लेसन. ये एक एग्जाम्पल दिए मैंने. वी आर टेकिंग अ लेसन. दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 components. वर्ब जो काम कर रहे हैं वो इन द प्रेजेंट टेंस, एंड द ing फॉर्म ऑफ वर्ब. आई एम रीड. रीड जो है आपका वर्ब है, इसके आपने आगे ing ईड कर लिया. आई एम रीडिंग अ बुक. ये नाउन है बुक. आई एम रीडिंग अ बुक. आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम टेंस है. अब देखते हैं इसको हमने कैसे यूज करना है. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स टू मेक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ब्रैकेट के अंदर एक वर्ब दिया हुआ है. आई कांट कम, आई लर्न माई लेसन. आई कांट कम, आई एम लर्निंग माई लेसन. यहां आई एम भी आएगा. आई एम लर्निंग माई लेसन. यू, वट आर you doing? What are you doing? Mom is waiting for you. Number 3, look, my cat is playing. He is. He is doing his homework. Number 5, listen, that girl is crying. Listen, that girl is crying. अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाया. मेक क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब हमने इनको क्वेश्चन फॉर्म में लाना है कि हम उससे सवाल पूछ रहे हैं. शी इज़ हैविंग अ पार्टी. वो एक पार्टी इंजॉय कर रही है या वो एक पार्टी में है. इज़ शी हैविंग अ पार्टी, क्या वो एक पार्टी में है. वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं. आपने ये जो आर है इसको बाहर ले आना है. आर वी वेटिंग फॉर द बस, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, और एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड होगा. शी इज़ गोइंग टू वर्क, इज़ बाहर आ जाएगा. इज़ शी गोइंग टू वर्क, क्या वो काम पर जा रही है. वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं. आर वी वेटिंग फॉर द बस, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं. शी इज़ गोइंग टू वर्क, वो काम पर जा रही है. इज़ शी गोइंग टू वर्क, क्या वो काम पर जा रही है. इसमें ये क्वेश्चन में चेंज हो जाता है. ही इज़ राइडिंग अ बाइक, वो मोटरसाइकिल राइडिंग अ बाइक चला रहा है. इस बाहर आ जाएगा. इज़ ही राइडिंग अ बाइक, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगना है. वी आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, आर वी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क. शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सुपर, सुपर कहते हैं छोटे से शाम के खाने को. शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सपर, वो खाना शाम के खाने में मटन बना रही है. इज़ शी कुकिंग मटन फॉर सपर,
क्या वो शाम के खाने में मटन बना रही है? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर बाहर आ जाएगा। इसको बार बार पढ़िएगा, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको भूल जाएगा। आइए आगे, पंक्चुएशन। रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स, हेल, हेल। हेल ओलों को कहते हैं, बारिश, जो बारिश के बाद बर्फ के वो बड़े बड़े बॉल्स गिरते हैं। हेल दोज़ख को कहते हैं। लेट, लेट। लेट में ना देर होना, लेट में ना लेट मी गो फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दो। लेट मी डू दिस, मुझे ये काम करने दो। लेट में ना इजाज़त देना। लेटर, आई विल डू इट, आई विल डू दिस वर्क लेटर, मैं ये काम बाद में करूँगा। लेटर में ना बाद में। लेटर, लेटर में ना खत। सेल, आजकल बाज़ार में सेल लगी हुई है, एवरीथिंग इज़ ऑन सेल। सेल, सेल में ना बेचना। टेल, TALE, टेल में ना कहानी। टेल, टेल में ना बताना। टेस्ट, टेस्ट में ना जायका। टेस्ट, टेस्ट जो आप स्कूल में टेस्ट देते हैं, किसी चीज़ की आजमाइश होना। चूज़ द करेक्ट वर्ड, अब आपको ये वर्ड्स दिए मैं ब्रैकेट में, इसमें से आपने करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस। सिट में ना बैठना होता है और सीट में ना बैठने वाली जगह होती है। आई कुड नॉट गेट अ सीट तो नहीं हो सकता ना, आई कुड नॉट गेट अ सीट इन द बस। अ मस्कीटो बीट मी, मच्छर आपको मार नहीं सकता। अ मस्कीटो बिट मी लास्ट नाइट। माई मदर इज कुकिंग राइस फॉर सुपर, सुपर क्या होता है? सुपरमैन। सुपर, रात का खाना। माई ग्रैंड मदर डैश अस स्टोरीज, माई ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज। ये टेल है। सैड, साद, सॉरी साद हिट द बॉल, हीट में ना गर्मी, हिट द बॉल एंड स्कोर द गोल। ए डैश सेल्स ओवर द वाटर, अ शिप, भेड़ होती है शीप, शीप तो उसके ऊपर नहीं तैर सकती, शिप तैरेगा ना। अ शिप सेल्स ओवर द वाटर। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में देखिए आपने नाइट के बारे में एक राइटिंग पैराग्राफ करना है। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट दीज चिल्ड्रन, नहीं, एंड टेल व्हाट दीज चिल्ड्रन, birds and family members are doing in the park. Use present continuous tense. This is a picture of a park. A family is sitting over here. Children are playing. Some members are eating their food. They are enjoying food. They are very happy. ऐसे आप 4-5 सेंटेंस लिख के पिक्चर डिस्क्राइब कर दें। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ऑन नाइट। अच्छा, अब देखिए नाइट पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। नाइट के लिए आपने नाइट पे लिखना है, तो नाइट को सेंटर में कर लिया। व्हाट डज इट लुक लाइक, पहले ये बताएं कि नाइट कैसी होती है, फिर बताएं वेयर डज द सन गो, सूरज कहाँ चला जाता है। व्हाट डू अपीयर्स इन द स्काई, आसमान पे क्या चीज़ निकल आती है। व्हाट डू बर्ड्स, एनिमल्स एंड पीपल डू, बच्चे, परिंदे और लोग क्या करते हैं। They go in their beds. What is one bad thing about night? कोई एक बुरी चीज़ जो आपको, I don't like dark in the night, I afraid of dark, so I don't like night, इस किस्म का कोई भी आप ऐसा बात लिख सकते हैं जो आपको नहीं पसंद। What is one good thing about night? और एक अच्छी रात, it gives us calm and quiet and peace atmosphere to take अ गुड रेस्ट। इस किस्म का कोई सेंटेंस आप लिख सकते हैं जिससे आपको, इसने आपको एंड कर देना। ये आप लिखिएगा, आप खुद लिखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और लिखा भी जाएगा, मुश्किल नहीं है। और इसको करें, ये करके आपको मज़ा आएगा। राइट समरी ऑफ द पोइम, आपको समरी ऑफ द पोइम मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आपने समरी कंप्लीट की है, ये आपकी समरी ऑफ द पोइम है, इसको यहीं से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ये डायलॉग,
टीचर के लिए है कि दो बच्चों को लें सिचुएशन, 2 स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रोग्राम टू गो the talk show, divide the class into pair and help them to participate in this dialogue. Bushra, are you busy on Saturday evening? Faiza, yes, why? Bushra, there is a talk show about Qaid and our Pakistan at the Alhambra Art Center. Faiza, it is at 7 o'clock in the evening. क्या ये शाम को 7 बजे के करीब है? बुशरा, नो, इट विल स्टार्ट एट 8 PM, ये रात के 8 बजे शुरू होगा. फायजा, दैट्स गुड, सी यू ऑन सैटरडे इवनिंग देन, चलो मैं तुम्हें सी यू, मैं तुम्हें अब मिलूँगी सैटरडे की शाम को. अच्छा, वर्ड जो बुक इसमें यूज़ हुए वो क्या हैं, वो हमने इसके मीनिंग्स पढ़ने. बाउर, प्राइवेट रूम. डिलाइट, something or someone that gives great pleasure. Descending, moving or coming down or downwards. Heaven, paradise. Nest, a structure built by the birds. Seek, looking for someone or something. Shine, be bright, give out light. Silent, free from noise, जहाँ के रोशनी ना हो बिल्कुल भी. अब है आपकी रिव्यू 1, यानी आपने ये लेसन पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज को अच्छी तरह थॉरली किया. अब आपको ये एक्सरसाइज समझा जा रहा है कि आप ये एक्सरसाइज खुद से कर लेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द. ए मैना भी एक होता है, एन मैना भी एक होता है. द किसके पीछे लगता है? जहाँ ए और एन नहीं लगता और किसी एक प्रॉपर वर्ड के पीछे द लगाना पड़ता है. तो ये आप देखिएगा, जो वॉवल से शुरू होता है उसके पीछे एन लगता है, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है नाउन उसके पीछे ए लगता है. आई विल बी देयर आफ्टर एन आवर, मैं वहाँ पर 1 घंटे के बाद पहुँच जाऊँगा हूँगा. दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. एन एक्टिव चाइल्ड इज़ अ हेल्दी चाइल्ड. शुरू में एन क्यों लगाया? एक्टिव, एक्टिव पे ए से एन एक्टिव चाइल्ड, एक एक्टिव बच्चा, ए जो है ये नाउन है इसलिए एन. एन ऑस्ट्रिच इज बॉर्न इन द जू. मैनी चिल्ड्रन want to go to the zoo to see the baby. ठीक. नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग sentences inserting the plurals from फॉर्म ऑफ द नाउन्स इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो नाउन दिए हुए उनको प्लूरल्स में करना है. द गर्ल एक है, अगर एक लड़की हो तो यहाँ इज आना चाहिए, तो एक है तो यहाँ हमने गर्ल्स कर देना. द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स. गर्ल्स के साथ भी एस लगेगा और फ्रेंड्स के साथ भी एस का इजाफा होगा. ये आपने तमाम जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं इनके साथ एस ऐड कर देना. दीज ट्रीज, अगर एक दरख्त होता तो हमने द ट्री करना था, यहाँ दीज में ना ज़्यादा हैं. दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स, इन दरख्तों ने अपने पत्ते, शेड देयर ट्रीज पत्ते झाड़ दिए हैं. लीफ, LEF, लीफ में ना एक पत्ता, LEAVES, F को हटा देना है और VES ऐड कर देना है. शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ये दरख्त मौसम ख़िज़ा में अपने पत्ते झाड़ देते हैं. द मैन गैदर स्ट्रॉबेरी टू मेक जैम. द मैन को हमने प्लूरल में करना है, MEN, ए हटाएंगे ई लगा देंगे. द मैन गैदर स्ट्रॉबेरीज, वाई हटाएंगे BERRIES, स्ट्रॉबेरीज टू मेक जैम. द शीप गेज इन द फील्ड, शीप का प्लूरल शीप होता है. द शीप को शीप ही रहने देना है, शीप्स नहीं करना. द शीप गेज इन द फील्ड्स. कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चाइल्ड. नाइफ की जमा नाइव्स है, KNI, हटा के VES लगाना है. KNI VES, कीप नाइफ्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड की जमा क्या है? चिल्ड्रन, CHILDREN, अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन.
अच्छा, अब है हमारे पास पोजेशन, आपको करवाया गया है एक्सरसाइज में। देखिए इसमें सब वही तकरीबन चीज़ें आ रही हैं जो आपको एक्सरसाइज में पहले करवाई गई थी। अब रीराइट दीज फ्रेजेस यूजिंग एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी कॉमा को कहते हैं, जो हम मलकियत को जब शो करते हैं तो नाउन के साथ कॉमा लगा के एस ऐड करते हैं और फिर चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ कौन सी है और किसकी है। द शॉप ऑफ माई फादर, ठीक है, द शॉप ऑफ माई फादर, मेरे वालिद की दुकान। माई फादर्स शॉप, फादर की है ना, फादर के साथ अपोस्ट्रोफी एस ऐड की है, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस, कॉमा डाला और एस डाल दिया। द कैरीज ऑफ द क्राइज ऑफ द मंकीज, मंकीज रो रही हैं, मंकीज क्राइज, मंकी कॉमा एस, मंकीज अपोस्ट्रोफी एस, क्राइज। द टेल ऑफ द कैट, कैट्स टेल, द कैट्स टेल। The wings of the birds, the birds' wings. The clothes of the children, the children's cloth. हो गया? अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये फॉर्म किस फॉर्म का सेंटेंस है। देखिए, एक आपने क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, एक होता है सिंपल सेंटेंस, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई हकीकत बयान की जाती है, उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक जिसके अंदर नो, नॉट, डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, शैल नॉट लगाते हैं, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा जिसमें हम ये वर्ड्स बाहर ले जाते हैं, जैसे आपको मैंने उसका क्वेश्चन बनाना सिखाया, शी इज़ प्लेइंग, इज़ शी प्लेइंग, इज़ बाहर आ गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब आप इसमें देखिए, आइडेंटिफाई, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें खुशी, गम, अफसोस का इजहार किया जाए, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। एन एरोप्लेन फ्लू अबव क्लाउड्स, एक जहाज बादलों से ऊपर उड़ता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ बेबी डज नॉट, डज नॉट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अ बेबी डज नॉट प्ले विथ टॉयज, बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता। वाओ, ये हैरत है, वाओ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, उसने हैरत का इजहार किया, कितनी प्यारी घड़ी है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शट द विंडो प्लीज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग वर्ब इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई हैं इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने रख के यहाँ फिट करना है। शी इज़ यूजुअली, क्योंकि सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस ऐड कर देते हैं। जब सिंगुलर हो तो टेक्स आएगा, अगर ये प्लूरल होता दे यूजुअली, अगर दे आर यूजुअली होता दे यूजुअली टेक अ बस टू स्कूल, तो हमने एक सिर्फ टेक यूज़ करना था, क्योंकि सिंगुलर आया है तो हमने एस का इजाफा किया है। शी यूजुअली टेक्स अ बस टू स्कूल, टेक को टेक्स कर दिया। द टीचर्स, अब ये प्लूरल है, द टीचर्स एनकरेजेस नहीं आएगा, एनकरेज यही सेम आ जाएगा। द टीचर्स एनकरेज द स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड, टीचर्स बच्चों को इनकरेज करती हैं, हौसला अफजाई करती हैं कि मेहनत से पढ़ें। द स्टूडेंट्स, ज़्यादा बच्चे हैं, रीड, अगर एक बच्चा होता द स्टूडेंट रीड्स, अब स्टूडेंट्स हैं तो द स्टूडेंट रीड अ स्टोरी बुक एवरी सैटरडे। He be a good student in school, he is a good student in school. You paint the picture, you के साथ भी एस नहीं इजाफा किया जाता, आई वी यू दे के साथ एस का इजाफा नहीं किया जाता, आई वी यू दे के साथ बाकी के साथ किया जाता है। यू पेंट द पिक्चर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस यूजिंग करेक्ट
वर्ब। अब हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। आपको याद होगा मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद करवाई थी समर वेकेशन होमवर्क में, वही उसको माइंड में लाएं। अब फील की जो सेकंड फॉर्म है फेल्ट है। आई फेल्ट वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। विजिट की सेकंड फॉर्म है विजिटेड। दे विजिटेड द जू ऑन लास्ट वीकेंड। टेक टुक। शी टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स। एवरीवन हेयर की है हेयर्ड हेयर्ड। हेयर heard heard. Everyone heard the good news. Bring brought. He brought his parrot to school. वो अपना तोता स्कूल लाया था। ये सारे था में हैं। Everyone heard the good news. हर एक ने अच्छी खबर सुनी थी। She took many photographs of the animals. उसने जानवरों की बहुत सी तस्वीरें ली थीं। They visited the zoo on last weekend. उन्होंने पिछले वीकेंड पर जू विजिट किया था। I felt very tired. मैंने बहुत थकावट महसूस की थी आफ्टर द लॉन्ग वॉक, एक लंबी वॉक के बाद। ठीक है, अब हमने करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमने पास्ट किया, अब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें इज और आर का इस्तेमाल होता है और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स आर वर्ब। कोई भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अ बर्ड इज फ्लाइंग। फ्लाई को हमने आईएनजी लगा दिया। अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। प्ले को हमने प्लेइंग कर दिया। बच्चे ज्यादा हैं तो आर आएगा, बर्ड एक है तो इज आएगा। The children are playing in the playground. They are making a lot of noise. The mother is cooking lunch. She cooks lunch. यहाँ अगर एक सिंगुलर होता, mother is cooking lunch. पका रही है खाना। It is raining heavily. बहुत तेज बारिश हो रही है। ये बहुत तेज बारिश हो रही है। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। एच पे आ गए हैं हम। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एरर्स और ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। सिर्फ प्लूरल नाउन्स के आपने जो है वो निकालने हैं मिस्टेक्स। देखिए, चिल्ड्रंस लव टू प्ले। चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड की जमा होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जमा नहीं होती, चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है। चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द पार्क। मैन्स एंड वुमेन्स ऑल्सो विजिट पार्क्स। मैन की प्लूरल होती है MEN men। वुमेन की होती है WOMEN women। यहाँ एस गलत है और यहाँ पे भी एस गलत है। men and women also visit park। फिर यहाँ मैन्स लिख दिया है, फिर यहाँ men आना है। Men like jogging and reading newspaper. Women's नहीं, women's नहीं आएगा, women like talking to each other. All peoples नहीं होता, people plural है। people की plural भी people है। All people enjoy very much. तमाम लोगों ने बहुत मज़ा किया। अच्छा, राइट द लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट ईद मिलादुन्नबी पार्टी टू स्कूल। एक लेटर लिखिए, ईद मिलादुन्नबी के बारे में उसको बताइए, पार्टी जो स्कूल में आपने की। अपनी पुरानी ईद मिलादुन्नबी को माइंड में रखिए और एक लेटर लिखिए। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 70 वर्ड्स इन द फॉलोइंग टॉपिक। माई बेस्ट टीचर और माई स्कूल। स्कूल को इंसर्कल कीजिए, उसके आगे 5 लाइनें बनाइए। स्कूल का नाम, स्कूल में कितने कमरे हैं, स्कूल का पार्क कैसा है, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, स्कूल की प्रिंसिपल का क्या नाम है, स्कूल हम कितने बजे जाते हैं और कितने बजे आते हैं, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है और स्कूल का हमें क्या फ़ायदा है और हमें स्कूल पसंद है या नहीं पसंद। इनके बारे में आप एक एक सेंटेंस लिखते जाएं। माय स्कूल पे बन जाएगा, ऐसे ही माय टीचर पे बन जाएगा।
कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इसको लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, पढ़िए और इस पे सोचिए। ये हमने इसकी रीडिंग करनी है, नीचे हमें इसके कॉम्प्रीहेंशन है, ये इसके क्वेश्चंस दिए हुए, इसको पढ़ के इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एक्सप्लॉइट फॉर टेक्स्ट पैटर्न, comprehension, questions, summary, skills and vocabulary. There are three parts of a computer. One of them is a keyboard. Like that of a typewriter, we can type our instructions on it. The second part of the body of the computer, it works like a brain. सेकेंड पार्ट कौन सा है? बॉडी ऑफ द कंप्यूटर। इट वर्क्स लाइक अ ब्रेन। द थर्ड पार्ट इज अ स्मॉल टेलीविजन, एक छोटा सा टेलीविजन है, विच शोज द आंसर्स ऑफ और रिजल्ट्स ऑफ योर प्रॉब्लम। टॉपिक सेंटेंस क्या है? कंप्यूटर। सपोर्टिंग डिटेल क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स डज अ कंप्यूटर हैव? A computer have 3 parts. आपने ऊपर पढ़ा है ना? What are the 3 parts of the computer? Keyboard, body and television. What are the 3 parts of the computer? The 3 parts of the computer are a keyboard, its body and a television. What is the function of the third part? Third part is a television which shows results and answers on it. Find the meaning of the following words in your dictionary. आप अपनी डिक्शनरी खोलिए, उसमें मीनिंग्स देखिए। इंस्ट्रक्शंस, हदायत देना, डायरेक्शन, सिमत बताना, सिमत कमांड, हुक्म देना। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी रीडिंग के लिए होता है, ये आपको एक्चुअली ओरल स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए। जलील, गुड मॉर्निंग नुमान। नुमान, गुड मॉर्निंग जलील। जलील, आर यू बिजी? नुमान, येस आई एम बिजी। जलील, वट आर यू स्टडिंग? तुम क्या पढ़ रहे हो? नुमान, आई एम स्टडिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं इंग्लिश ग्रामर की किताब पढ़ रहा हूँ। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपका ये लेसन एक छोटी सी पोइम थी, और पोइम तो आपकी छोटी सी थी, एक्सरसाइज उसकी काफ़ी लंबी थी। इसको मुकम्मल कीजिए और लेसन को पढ़िए। पोइम का क्या नाम है? नाइट। आपकी पोइम नाइट, रिटन बाय विलियम्स ब्लैक। इसके पोइट का नाम विलियम ब्लैक है। आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।